वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अपने फुल लेंथ टेस्ट 5 के कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और हमने 23 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों का ये कहना है कि इतने कैलकुलेशंस हम करेंगे कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पिछला वीडियो करीबन 30 मिनट का था और हमने करीबन 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, जबकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर इसी स्पीड से भी चलते हैं ना तो 2 घंटे में आपके 92 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन, जबकि आप लोगों का कहना है कि कैलकुलेशन थोड़ा टफ था। कैलकुलेशन वाकई टफ है। ये जो चैप्टर है वो पिछले वाले सेट से ये थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो कुछ सेट टफ आएंगे, कुछ सेट्स इजी आएंगे। आपको ये, ताकि आपको एग्जाम में ना आप क्वेश्चन देख के घबराए नहीं। ठीक है, और देखिए इतने टफ कैलकुलेशन में भी हम लोग 92 क्वेश्चंस तक पहुंच जा रहे हैं। अगर 2 घंटे तक हम लोग इसको लगा देगा कि 1 घंटे में करीबन 30 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अब बस प्रैक्टिस में बने रहिए और हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये इसमें कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मुझे बेझिझक बताइए फ्रेंड्स। मैं उस चैप्टर के लिए आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, पर मैथमेटिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 35,460 में जोड़ा जाए ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 से पूर्ण विभाज्य हो। देखिए, इस तरह क्वेश्चन को बनाने का सिंपल तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, 7 पच्चे 4 तिया 12, 5 60, 420, 420 हो जाएगा। ठीक है, अब 420 से इस 35,460 को डिवाइड कर दीजिए। आप 420 से 35,460 को डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, ये 4 है, ये 35 है। ये आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 8 से ही जाएगा, क्योंकि 9 से ये पार कर जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा। तो 6, 14 में 6 गया 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, 1860। अभी 4 है, 18 है तो 4 से जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 4 2 ज़ा 8 और 8 4 और 4 चौक 16, 0, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 180। ठीक है, अब अगर ये पूछा था ना कि इसमें क्या घटाया जाए, तो आप ये 460 में ये घटा देते। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, तो इसको 420 में से घटा दीजिए। तो 420 में से 180 घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 240। 240 को आप जैसे ही जोड़ दीजिएगा ना तो आपका संख्या पूर्ण विभाजित हो, क्योंकि 240 में जुड़ते ही ये करीबन 420 हो जाएगा और ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+1 बटा, ये देखिए 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू 1+1/4 अप टू 1+1/20 का मान क्या है। इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4/3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4 एकम 4 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का टर्म क्या होगा? 1+1/5। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इंटू 6/5 लिख सकते हैं। इसी तरह अंतिम में 121/120 हो जाएगा। अब देखिए, ये इसी तरह इकट्ठा जाएगा तो ये भी कट जाएगा इधर। ठीक है, अब फिर ये कट गया इधर। तो आप देखिएगा सब कट रहा है, अंतिम बच रहा है 121 और ये 2, 121/2 इक्वल टू 60.5। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। ठीक है, तो अगर ए 100 है तो बी कितना हो जाए? देखिए, बी का ए बी का 95% है तो बी अगर 100 है तो ए कितना है? 95। ठीक है, तभी ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। तो मतलब आपको निकालना है कि अगर ए 95 है तो बी जो 100 है वो कितना प्रतिशत है। तो बस कुछ नहीं, 100/95 कर दीजिए गुने 100, यही परसेंट होगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको हम लोग छोटा लिख देते हैं, छोटे से लिख देंगे तो आप थोड़ा सा इसको यहाँ जगह थोड़ा हमें मिल जाएगा। तो हमें ये सॉल्व करना है 100/95 गुने 100, ये सॉल्व करना है। 19, 20 पंचे 100 और 19 मतलब 2000/19, इसको सॉल्व करना है। 19 से कम 19, 10, 0 बैठा दोगे तो ये हो जाएगा 19 पचे 95, 5
105 होल नंबर 5/19%, ये हो जाएगा 105 होल नंबर 5/19%। अगला क्वेश्चन है, अनिकेत का वार्षिक वेतन 10 लाख रुपए है से बढ़कर 14 लाख रुपए हो गया, तो यह प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो ये 4 लाख बढ़ गया, सिंपल सवाल है, 40% बढ़ गया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 3/3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के कुल के रूप में 25.8 रुपये की राशि है। बैग में 50 पैसे कितने सिक्के हैं? तो कुछ नहीं, मान लीजिए कि संख्या टोटल x है, अनुपातिक राशि x है, तो 1 रुपया का सिक्का कितना है? 3x। 50 पैसे का सिक्का कितना है? 2x। और फिर 10 पैसे का सिक्का कितना है? 3x। ठीक है, तो इसको जोड़ दें तो 3x इंटू 1 प्लस 2x इंटू 50 पैसा, तो कितना हो जाएगा? 2x इंटू 50/100। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x इंटू 10/100, ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना रुपया है? 25.8। बस इसको सॉल्व कर दीजिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 3x, ये 2 बार में कट गया, ये कट गया, प्लस x और प्लस 0.3x इक्वल्स टू 25.8, और ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 4.3x इक्वल्स टू 25.8। ठीक है, ये 6 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2x, तो कितना हो जाएगा? 2 × 6 इक्वल्स टू 12। ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन लंबा नहीं है, कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन देखते ही आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो क्वेश्चन देखते ही आपका कैलकुलेशन आधा मन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी को की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल काम कितना है? टोटल कितना है? 2 + 5 + 3 × 27 इक्वल टू 270 काम है। ठीक है, बी और सी मिलकर काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है, तो 270 का 4/9 हिस्सा कितना होगा? का 4/9 हिस्सा कितना हो जाएगा? 9 × 3 = 27, 30 हो जाएगा, मतलब 120 पार्ट इसका काम का ख़त्म करना है, 120। ठीक है, तो और ये दोनों मिल हो गया 8, तो 120 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 15 दिन में ये काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राशि पर, देखिए फ्रेंड्स कोई कैलकुलेशन लंबा नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा फोकस करिएगा ना तो बहुत सिंपल है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलिए। किस राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 63 रुपये के बराबर होगा? तो आपको पता है कि अगर 2 वर्ष का डिफरेंस है तो फॉर्मूला है PR² / 100² दोनों का डिफरेंस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का डिफरेंस ये होता है, और 3 वर्ष का फॉर्मूला होता है PR² / 100R² इंटू 300 + R/100, ये होता है 3 साल के लिए, और 2 साल के लिए ये होता है इक्वल्स टू 63 रुपया है। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। पी आर का वैल्यू दिया है 5 की जगह क्या हो जाएगा? 25/100², आर का स्क्वायर है तो इसलिए ये 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल्स टू 63। 25 × 100 और पी इक्वल्स टू 4 × 3 = 12, 6 × 24 और 1 25 और 2 0, 25,200। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 10 वर्षों का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा? तो साधारण ब्याज का आपको पता है कि अगर मूलधन P है तो ब्याज कितना हो रहा है? 2/5P। ठीक है, तो बस ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। बस ये आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये दोनों को काटिएगा, 4 बार में कट जाएगा, R = 4% हो जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य अगर मान लीजिए 100 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, वो 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब मान लीजिए कि अगर उसके पास 4 सामान है तो 3/4 सामान मतलब 3 सामान। ठीक है, 3 सामान को वो एक अंकित मूल्य बेच रहा है, मतलब 3 सामान को वो 360 रुपये में बेच दे रहा है, और एक सामान को अंकित मूल्य के 50% बेचता है। अंकित मूल्य 120 रुपया है तो इसका 50% 60 रुपया हो जाएगा, और बचा मेरे पास कितना है? एक को वो 60 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है,
तो टोटल उस कितना में उसका कितना में वो बेच दिया, टोटल वो बेचा, विक्रय मूल्य उसका है 420 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य एक का 100 रुपया है, तो 4 का 400 रुपया हो जाएगा, और इसका विक्रय मूल्य 420 रुपया। बस कुछ नहीं करना, बस निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 400 रुपया है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 5% का उसका लाभ है। ठीक है, ये सब जो है ना कि कितना माने, x माने, 100 माने, ये सब आपका प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, अपने साथ प्रैक्टिस करिएगा, आपको अपने आप ये आ जाएगा, 5% हो जाएगा। अमन और राघव के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो अमन का अगर एज 3x है, तो राघव का एज कितना है, 4x है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात, तो 6 वर्ष बाद, तो अमन का 6 वर्ष के बाद एज देख लीजिए कितना हो जाएगा। अमन का एज होगा 3x + 6 और राघव का जो हो जाएगा 4x + 6 का अनुपात 4:5 है। तो बस 3x + 6 अपॉन 4x + 6 = 4/5। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो 5 दिया 15x + 6 × 5 = 30 = 4 चौक 16x + 6 चौक 24। इधर ले आइएगा इसको, तो x बराबर हो जाएगा 30 - 24, कितना हो जाएगा 6, x बराबर 6। तो राघव की वर्तमान उम्र क्या है, राघव के 4 × 6, x और 6, तो 6 चौक 24, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 76 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक और बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, तो सी को अगर x रुपया मिल रहा है, तो बी को कितना मिल रहा है, x + 6, और ए को कितना मिल रहा है, बी से 7 रुपये अधिक। ए को मिल रहा है बी से 7 रुपये अधिक। ठीक है, मतलब बी को x + 6 मिल रहा है और उससे 7 रुपये अधिक ये मिल रहा है, और उससे x + 13 हो गया। बस अनुपात निकालना है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a + b + c = कितना, 76 रुपये होना चाहिए। तो a + b + c = 76 रुपया। देखिए ये a है, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक, तो कितना हो गया, 3x + 13 × 6 = 19 = 76। तो 3x = 76 - 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57। x = 19 हो गया। तो अब देखिए x का वैल्यू हो गया 19, तो ये हो गया c। तो b को कितना मिलेगा, 19 + 6 25, और a को कितना मिलेगा, 25 + 7 32। तो रेशियो कितना हो गया, 32:25:19, 32:25 × 19। ठीक है, ये कैलकुलेशन कोई लंबा नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको जब बैठिएगा ना सॉल्व करने, तो लंबा कैलकुलेशन नहीं लगेगा ये। देखिए, विष्णु और रमेश 2 साझेदार हैं। विष्णु 8 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश और रमेश 10 महीने के लिए 20,000 रुपये का निवेश करता है। ठीक है, तो देखिए विष्णु कितना करता है, 50,000 का 8 महीने के हिसाब से, और रमेश करता है 20,000 रुपये का 10 महीने के लिए, 10 महीने के लिए। ठीक है, तो 50,000 कर देगा, तो 40 40 कट गया, तो 8 × 5 = 40 = 20 हो गया, या 2:1 हो गया। ठीक है, इनका शेयर कैसा है, विष्णु का 2 है तो इसका 1 है। तो 60,000 रुपये के कुल लाभ में विष्णु का शेयर कितना हो जाएगा, विष्णु का शेयर हो जाएगा 60,000 का 2/3, क्योंकि विष्णु का शेयर 2 है ना, 20,000, तो 20 × 2 = 40,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरे यार, अगला क्वेश्चन है, 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 24 रुपये और 10 पुस्तकों, देखिए 20 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 24 रुपये। तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, 24 दूनी 8 480 रुपये, और 10 पुस्तकों का मूल्य 12 रुपये, इधर कितना हो जाएगा 120। तो कुल पुस्तकों का औसत कितना हो जाएगा, 480 + 120, और टोटल बुक्स कितने, 20 और 10 30, मतलब 480 120 कितना हो गया, 600/30 20। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक हवाई जहाज और कार द्वारा यात्रा के प्रति किलोमीटर खर्च 10 रुपये एवं 2 रुपये है।
यदि कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर की कुल यात्रा में से x किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज़ से पूरी करता है और शेष यात्रा को कार द्वारा पूरी करता है तो पूरी यात्रा का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो हवाई जहाज़ से कितना कर रहा है x किलोमीटर की यात्रा, तो इसका x किलोमीटर की, तो हवाई जहाज़ से कितना कर रहा है, देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। हवाई जहाज़ से कर रहा है वो x, तो अब वो कार से कितने करेगा 200 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 200 किलोमीटर ही जाना है, एक्स इससे कवर कर लिया, तो कार से कितना करेगा 200 में से एक्स घटा हुआ, बस एक्स किलोमीटर के लिए खर्चा कितना हो रहा है उसका 10 और इसके लिए खर्चा हो रहा है 2, तो टोटल खर्च कितना हो गया 10x प्लस 2 इंटू 200 माइनस एक्स, ये हो गया, और 10x प्लस 400 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 8x प्लस 400, 8x प्लस 400 रुपये। स्थिर जल में एक नाव की कीमत की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव एक स्थान से तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लेती है तो उनके बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो दूरी अगर d है, ठीक है, तो t1 कितना हो जाएगा, जब जाते हुए इनकी स्पीड हो जाएगी 10 और 2 12, तो d/12 हो जाएगा, और T2 कितना हो जाएगा, ये एक साइड इनके विपरीत, धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, तो D/8 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 10 घंटा दिखा रहे हैं, और 10 घंटा बराबर D/12 माइनस D/8, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, और 10 इक्वल्स टू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ये 2D माइनस 3D इक्वल्स टू 24, 240 इक्वल्स टू, ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, तो 5D 10 क्योंकि दोनों जुड़ रहा है ना, T1 प्लस T2 हो रहा है ना, तो 10 इक्वल्स टू 5D/24, तो D इक्वल्स टू 48 किलोमीटर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है 500 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। रेलवे स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेल को कितना लंबाई समय लगेगा। तो देखिए आपको बताया था 140 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदल गया, तो कितना हो गया, ये 9 मान लीजिए और ये 70 मान लीजिए। ठीक है, 70 हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, तो 350/9 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो गया। दूरी ये है और चाल ये है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल है। अभी हमने लिखा समय बराबर दूरी बटा चाल है, तो दूरी 500/300 500/9, 9 तो ऊपर, ये बटा 9 ऊपर आ जाएगा, 5 7 35 और ये 10, 90/7 सेकेंड, 90/7 मतलब 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, ये आंसर आ जाएगा आपका 12.86 सेकेंड। साकेत ने 49,553 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। उसने नगद 1876 रुपये का भुगतान कर दिया और शेष राशि का भुगतान 37 बराबर किस्तों में करने का सहमत हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ठीक है, तो 49,553 का सामान है, इसमें से उसने पे कितना कर दिया 8,076 रुपये, तो कितना बचा 13 में से 6 गया 7, यहाँ हो गया 14, 14 में 7 गया 7, यहाँ हो गया 4 और 9 में से 8 गया 1, और ये इतना बच गया पैसा, है ना, 7 6 13, 7 7 14 1 15, 4 1 5, 8 1 9, इतना पैसा बच गया। इसको 37 किस्तों में दे रहा है। ठीक है, तो 41,477 को 37 से डिवाइड कर दीजिए। 41,477 को अगर हम लोग डिवाइड दे देंगे तो पहला तो एक बार में जाएगा, तो 37, 11 में 7 गया 4, बस, और ये हो गया 4, 44, फिर 1 हो जाएगा 37, 14 में 7 गया 7, ये 77, 37 दूनी 76, नहीं 74, 7 में 4 गया 3 और 37, 1121 रुपया हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त है
ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386 है। तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, हाथ में बचा 2। ठीक है, हाथ में बचा 2 और 28, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, हाथ में बचा 6 और 11, ये हो जाएगा 11 6 66। अभी हो जाएगा 61 हो जाएगा, नहीं 61 नहीं 63 हो जाएगा, ये 63। तो आर स्क्वायर जो गल्स टू 63 गुने 7, आर स्क्वायर जो गल्स टू 9 गुने 7 गुने 7। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 गुने 7 बराबर 21। तो आर आपका निकल गया 21 सेंटीमीटर। आर कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटे चाप की लंबाई ठीक है कितनी है 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी इस साइड की, ये पूछ रहा है आपसे। तो पाई आर एल तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा हाफ इंटू ये एल 22 इंटू आपका हो जाएगा आर कितना हो गया 21, 11 21 और 21, 1 2 1 3 और 2 231। तो 1386 में से 231 माइनस कर दिए, 6 में से गया 5, 8 में से गया 5, 3 में से 2 गया 1155 निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है log 10 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू इतना हो रहा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं log 10 इंटू 2x प्लस 3 माइनस log 10 इज इक्वल्स टू log 10x, ये लिख सकते हैं ना आप, या इसको ये लिख सकते हैं log 10 इंटू 2x प्लस 3 बाई 10 इज इक्वल्स टू log 10x। ठीक है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ये और ये ऐसे रफली हम बता रहे हैं, ये कट जाएगा। तो 2x प्लस 3 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10x हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल्स टू 8x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3/8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई कैलकुलेशन लंबा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, बस आपका प्रैक्टिस चाहिए, आप ही के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि 1 2 3 4 हज़ार के साथ गुना करने पे शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए शून्य की संख्या जब पूछा जाता है ना, तो इसका 5 का गुणज ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, पहले 1000 को 5 के पावर 1 से करिएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। फिर 1000 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 40। फिर 1000 को 5 के क्यूब से करेंगे मतलब 125, तो ये हो जाएगा 8। फिर 1000 को करेंगे 5 के पावर 4 से, ये हो जाएगा आपका 1 क्यों होगा, क्योंकि ये 0 से कम होने वाला है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 आपका आएगा, एक साइड आपका 1 बचेगा, पॉइंट समथिंग आएगा। इसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, या तो 1 आ जाए या 0 आ जाए। ठीक है, तो ये आएगा आपका, बस इसको जोड़ दीजिए 2 240 248 और 249। ये फार्मूला है, मतलब एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन, कितना 0 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 142 स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाज्य है। तो 142 स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 142 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या बन गया 142 प्लस 1 इंटू 142 माइनस 1, ये बन गया, और तो 143 इंटू 141। ठीक है, अब ये देखिए इस 143 को आप लिख सकते हैं 11 गुने 13 गुने 141 लिख सकते हैं। तो ये 13 हो गया, तो ये 13 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की कीमत 7% की वृद्धि होती है, मान लीजिए कि पेट्रोल पहले 100 रुपये लीटर था, अब कितना हो गया 107 रुपये हो गया, तो और पेट्रोल पर खर्च अपरिवर्तित रहे तो उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले सिंपल यूनिटरी मेथड है कि पहले
100 रुपये में 1 लीटर खरीदता था, या कहेंगे कि 1 लीटर इसको, हाँ ठीक है। अब ये बोल रहा अब 107 रुपये, तो 1 रुपये में 1/100 हो गया, तो 107 रुपये में अब इसको कितना हो जाएगा, 107/100 इसको लेना पड़ेगा। देखिए नहीं, यहाँ थोड़ा सा इसको, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, इसको बस 100/107 आप करिएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कमी कितना करना पड़ रहा है, कमी पूछ रहा है ना, सॉरी, पहले वो खरीदता था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में। यदि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 18, देखिए जैसे मैं कंफ्यूज हो गया ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, मैं हड़बड़ा गया तो मैं क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं दूसरा क्वेश्चन पे दिमाग लगाऊंगा। अब मैं हड़बड़ा गया, अब मैं आगे बढ़ के बाद में टाइम मिलेगा तो इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। एग्जाम में यही होता है, हो सकता है क्वेश्चन जो आपको बहुत ईजी है, जैसे है ये क्वेश्चन बहुत ईजी, लेकिन मैं हड़बड़ा गया तो अब मेरा दिमाग इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे। यदि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है और 1250 रुपये में बेची जा रही है, तो उस घड़ी पर दी जा रही छूट प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब देखिए 1800 रुपये को 1250 बेची जा रही है, तो छूट कितनी हो गई आपकी, 1800 माइनस 1250 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, 10 में से गया 5, यहाँ हो गया 7 में से 2 गया 5, 550 रुपये की छूट दी जा रही है। तो टोटल छूट कितनी होगी, 550 अपॉन जितनी की मूल्य है 1800 रुपये गुने 100, ठीक है। 5 5 18 से 550 को डिवाइड कर दीजिए, 18 तिया 54, 5 में से 4 गया 1, 10, तो हो जाएगा आपका 30, ठीक है। ये 0 उतारे 30 हो गया। अब 30 इंटू 18 30 इंटू होल नंबर 10/18, 18 मतलब ये हो जाएगा 5 और 9, 30 होल नंबर 5/9%, ये छूट दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को गलती से 65 अंक डाल दिए गए थे जबकि उसके असली अंक 45 थे। इस कक्षा का औसत 1/3 में गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मान लीजिए टोटल छात्र x है, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताते हैं, और औसत जो है वो a है, ठीक। एवरेज का a ले लिए और s लिया। तो पहले क्या होना चाहता, औसत ये टोटल उनका योग a इंटू एक्स होता, ठीक है। और इसमें असली अंक 45 थे लेकिन 65 डाल दिए गए, तो ax माइनस 45 प्लस 65 हो गया। 45 हम हटा दिए, 45 असली थे और उसमें 65 जोड़ दिए। इसको डिवाइड अगर हम a से कर देंगे और ये क्या कहते हैं उसको, टोटल छात्र जो है x से कर देंगे, तो मेरा क्या हो रहा है, औसत जो है a वो कितना बढ़ जा रहा है, 1 + 1/3 अंक बढ़ जा रहा है, ठीक है। यही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बस। ax माइनस 45 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू ax प्लस 1/3 या x/3, ये और ये कट गया, 20 इक्वल्स टू x/3 और x इक्वल्स टू 60 बच्चे थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5 है। तेज व्यक्ति वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका अनुपात 3:5 है, तो मान लीजिए वो एक काम को 3x दिन में और एक तो कार्य अनुपात उनका 3:5 है, तो टोटल काम कितना है, 5 3 8 गुने 90, टोटल काम 720 है। तेज आदमी 5 है तो 720 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 2, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 144 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास से, बस इसको बदल दीजिए आप मीटर पर सेकेंड के, 18 तो 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया इसका, ठीक है। कि अगर चलिए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो अब लंबाई 300 प्लस 150 450 हो गया, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल 25, 5 × 5 = 25, 90, 18 सेकेंड लगेगा,
ठीक है। 50 है, यदि दो किस्मों के कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसे 5:4 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, तो मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी। ठीक है, इसको मान लीजिए कि 9 किलोग्राम का सामान है, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। टोटल 9 किलोग्राम का सेब है मेरे पास, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 38 गुने 4, 38 गुने 4 कितना हो जाएगा, 38 गुने 4, 8 चौक 32, 7 बचा 3, 4 तिया 12 और 3 15। ठीक है, 176। इसका औसत कितना हो जाएगा, टोटल 5 और 4 9 किलो, तो 276 अपॉन 9। मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी, यही तो होगा ना, 20 पंचे 100 और 38 76। बस डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए कहीं गलती हम कर रहे हैं क्या। टोटल अगर 9 किलो का सामान है, ठीक है, तो प्रति किलोग्राम 38 रुपये प्रति किलोग्राम है, और उसे 5:4 के है, तो 5 किलो वाला कितना, 5 किलो का दाम हो गया 100 रुपया, और 4 किलो का दाम हो गया 38 दूनी 76 दूनी 76 और 76, 6 6 12, 7 14 15, 152। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 152 और प्लस 100, 252 हो गया टोटल प्राइस। और इसमें कितना किलो आ रहा है, 9 किलो, तो बस 9 दूनी 18, 18 7 25 9 8 72, 28 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करे थे।